हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मैं सोनाली। तो देखिए, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि यूनेस्को की कुछ जानकारियाँ दी थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। इसके साथ साथ मैंने सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रीय महासभा के बारे में आपको बताया था। आई होप आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर ली होगी और आपको याद हो गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो भारत के ऊपर होगा कि भारत की कुछ मुख्य चीज़ों के बारे में, जो प्रसिद्ध है, जो बड़ी चीज़ें हैं, या जो इनके बारे में पहली या बड़ी चीज़ों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, अधिकतर आपको आते भी होंगे। देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको मेरे ख्याल से याद होंगे ही, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही गए हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। अब देखो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है आपका मद्रास। आई होप आपको तो ये आंसर पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह है मुंबई, ठीक है। मुंबई, जिसका पुराना नाम क्या था, बम्बई, ठीक है। मुंबई का जो पुराना नाम है वह क्या हैगा, बम्बई, ठीक है। अब हम मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित मुंबई, ठीक है। कहाँ पर स्थित है यह, भारत के पश्चिम तट पर स्थित है मुंबई, ठीक है। जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगी। आगे देखिए कि इसकी जनसंख्या कितनी, तो इसकी जो मुंबई की जनसंख्या यह है 3,29,00,000। कितनी है, 3,29,00,000, ठीक है। याद रखिएगा कि मुंबई की जो जनसंख्या है वो कितनी है, वैसे पूछा नहीं जाता है ज़्यादातर। जनसंख्या सिर्फ इतना ही पूछा जाता है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मगर मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन यह भी रहता है कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है भारत में। तो जो सर्वाधिक आबादी वाला नगर है ना, वो मुंबई है, ठीक है। क्योंकि यह अपने भारत का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर है तो ऑब्वियसली आबादी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो पहली सर्वाधिक आबादी वाली यह नगरी है कौन, मुंबई, ठीक है। आगे देखेंगे हम। मुंबई भारत का सर्वबृहत्तम आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है। कौन सा केंद्र है ये, आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है क्या, मुंबई, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम। जिसकी भारत के सकल घरेलू उत्पादन से 5% की भागीदारी है कौन, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। आगे देखेंगे। तथा मुंबई विश्व के सर्वोच्च दर वाणिज्यिक केंद्र में से एक है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि सर्वोच्च दर वाणिज्यिक केंद्र क्या है, तो मुंबई। सबसे पहले किसका नाम आएगा, मुंबई का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। हमको आंसर पता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अब मुंबई किसकी राजधानी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, ठीक है। आगे देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है, ना कि मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। अब ठीक है, अब देखेंगे इसकी जनसंख्या। तो इसकी जनसंख्या है हमारे 3,29,00,000, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। सबसे बड़े राज्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर पहला है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए तो देखेंगे कि हम राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। किसके आधार पर आएगा, भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। कौन सा आएगा, राजस्थान, ठीक है। चलिए अब राजस्थान का क्षेत्रफल देख लेंगे तो उसका क्षेत्र है 3,82,239। कितना है, 3,42,239। यह क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। आगे देखो 2011 के जनगणना के
अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11 है। 66.11 क्या है? साक्षरता दर। ठीक है, यह क्या है? यह साक्षरता दर है। चलिए आगे देखेंगे हम इसके मुख्यमंत्री कौन है। तो इसके मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, याद रखिएगा कि अशोक गहलोत कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कलराज मिश्रा। ठीक है, कलराज मिश्रा जो है वह कौन है? गवर्नर है कलराज मिश्रा। कहाँ के गवर्नर है? तो यह राजस्थान के गवर्नर है। अब इसमें भाषा कौन कौन सी है? इसमें भाषा आप देखोगे कि हिंदी और ब्रजभाषा है। राजधानी क्या है राजस्थान की राजधानी? तो राजस्थान की राजधानी है रायपुर। ठीक है, राजस्थान की जो राजधानी है वह क्या है? रायपुर। याद रखिएगा। हाँ, जिले कितने हैं राजस्थान में? तो जिलों की संख्या है वह 33 है। ठीक है, अब देखो इसका गठन का, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। हम वापस से राजस्थान जिले के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल 3,42,239। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया है, वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर हमने अभी देखा कि 66.11% है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हमारे हैं अशोक गहलोत जी। अब गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें भाषा कौन सी? भाषा हिंदी और ब्रजभाषा। अब राजस्थान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने राज्य है? ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 28, ऑप्शन नंबर बी है आपका 29, ऑप्शन नंबर सी है आपका 36, ऑप्शन नंबर डी है आपका 15। ठीक है, ये चीज़ भी आप सभी को पता है, जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, मतलब अधिकतर बच्चों को ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं ये क्वेश्चन जो है, ये वाले बहुत नॉर्मल है, अक्सर पूछे जाते हैं और इजी भी है, और इस भारत की जानकारी तो होनी चाहिए आपको इतनी। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ठीक है, अब देखो कि भारत राज्यों का संघ है। आपको ये पता है कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ये बात आप सब जानते हो कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। इसके साथ साथ क्या इसमें 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब 28 राज्य है तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? और 28 राज्य के साथ साथ 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी। ठीक है, देखिए कुल कितने राज्य हो गए? 28। अब भारत को क्या कहा है? भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ठीक है, हाँ आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं हम भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में। तो ऐसा होता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मपुत्र बड़ी है तो वो सबसे बड़ी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है तो वह लंबी होगी, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के माइंड में चलता है सब, मतलब बहुत ज़्यादा 99% ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि सबसे बड़ी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र है, सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है तो ऑब्वियसली लंबी वही होगी। पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे लंबी नदी है ना वो गंगा है। कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अब चलो गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भारत की नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी दूरी तय करती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अब इसका स्थान कहाँ है? तो इसका गंगा का स्थान है वह है उत्तराखंड। कहाँ पे हैगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पे है? भारत में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कुछ इस नदी के बारे में और देख लीजिए आप डिटेल्स। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां
तो पाई जाती है। किसकी प्रजातियां पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मछली और सर्पों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। किसमें? गंगा में, ठीक है। तथा मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन भी पाई जाती है। मीठे पानी वाली क्या दुर्लभ जो डॉल्फिन होती है वो कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी में, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी की गंगा सबसे लंबी नदी है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, देखो, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी के बारे में पूछा गया है। तो देखो, अभी हमारा लंबी नदी का हो गया, जो कि कौन सी है? गंगा। अब देखो, अब चौड़ी नदी के बारे में जानेंगे। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है गोमती, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है चंबल। अब देखो, गोमती तो इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। गंगा के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये लंबी नदी है। चंबल नदी काफ़ी छोटी है। बची ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आपके हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? तिब्बत, भारत और कहाँ से? बांग्लादेश से, ठीक है। छोटा सा लिख देती हूँ, बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से? तो ये हिमालय के उत्तर के तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होती है। कहाँ से? देखो, अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग, कहाँ पर? तिब्बत का जो पुरंग है जिला है, ठीक है, जिला है। जिले में कहाँ पर स्थित है? यह मानसरोवर जो झील है उसके निकट है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 3848 किलोमीटर, ठीक है। यह क्या है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, ठीक है। इसका स्रोत कहाँ है? तो यह हिमालय से बहती है। इसका स्रोत क्या है? हिमालय स्रोत है। आगे देखिए, इसमें पुल कौन कौन से है? पुल सुन ले, जगह नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो पुल है वह है बोगीबिल सेतु, ठीक है। कौन सा? बोगीबिल सेतु, हाँ। उसके बाद है ढोला सदिया ब्रिज, और तीसरा है कोलिया भोमरा सेतु, ठीक है। कौन कौन से पुल है इस पे? बोगीबिल सेतु, उसके बाद है ढोला सादिया ब्रिज, फिर है कोलिया भोमोरा सेतु, ठीक है। ये क्या है? ये 3 पुल हैंगे, किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या जाना है? तो हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यह जाना है कि ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। इसके बाद हमने क्या देखा कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है यह हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे हमने यह देखा कि इसकी लंबाई है 3848 किलोमीटर। हाँ, अब इसका स्रोत क्या? इसका स्रोत जो है वह है हिमालय, ठीक है। पुलों के बारे में हमने पढ़ा है, तो इसका पुल कौन कौन से? इसमें बोगीबिल सेतु, उसके बाद ढोला सादिया ब्रिज, उसके बाद है कोलिया भोमरा सेतु, ठीक है। आपको याद रहेगा ये चीज? हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, ठीक है। एक तो बच्चों को तो आंसर पता ही होगा इसका, तो चलिए हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है चार मीनार, ऑप्शन नंबर बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी है झूलता मीनार, ऑप्शन नंबर डी है आपका शहीद मीनार, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट कि कुतुब मीनार क्या है? सबसे ऊंची मीनार है, कहाँ की? भारत की। चलिए अब हम देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर में महरौली भाग में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली के शहर के महरौली भाग में स्थित है, ठीक है। कौन से शहर में है? दिल्ली शहर के महरौली भाग में क्या है? कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? भारत में है, ये बात तो आप जानते होंगे। अब यह मीनार कैसे बनी? तो यह मीनार जो है यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कैसे बनी है? ईंट से बनी हुई है। अब इसकी ऊंचाई कितनी? तो इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। कितनी है? 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखो इसकी वास्तुकला शैली क्या है? तो इसकी जो वास्तुकला शैली है यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला है। कौन सी वास्तुकला है? इंडो इस्लामी वास्तुकला, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊंची मीनार कौन से? कहा हमारी कुतुब मीनार, ये आपने देख लिया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। तो देखें
आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं हम, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी है आपका हीराकुंड बांध और ऑप्शन नंबर डी है आपका नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, हाँ तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका हीराकुंड बांध। ठीक है, अब देखो हीराकुंड बांध के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। कहाँ पर है यह? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में किस नदी पर है? तो यह महानदी पर स्थित है। क्या? हीराकुंड बांध। ठीक है, आगे देखिए, यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, कौन सी जो सबसे शुरू में की गई थी परियोजना, उसमें से क्या है? हीराकुंड बांध सबसे आरंभिक परियोजना में से एक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है वह है 25.8 किलोमीटर। कितनी है? 25.8 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, आगे देखेंगे, हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कहाँ की? एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हीराकुंड बांध में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वह यह थी कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई ये 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अक्सर क्वेश्चन रहता है आपका कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो हीराकुंड की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग के बारे में पूछा गया है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका चेनानी नेशरी सुरंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका जवाहर सुरंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका मलीगुड़ा सुरंग, ऑप्शन नंबर डी है आपका कामशेट सुरंग। ठीक है, तो देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? तो सबसे लंबी जो सुरंग है वो है चेनानी नेशारी सुरंग। कौन सी है? चेनानी नेशारी सुरंग। चलिए अब इस सुरंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चेनानी नाशरी जो सुरंग है, जिसे कि पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसका एक और नाम है, क्या नाम है? वह हैगा पत्नी टॉप। ठीक है, याद रखिएगा कि चेनानी नाशरी सुरंग, जिसे कि पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है। यहीं पर एक सड़क सुरंग है। कहाँ पर है यह? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे देखिए, यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, सड़क सुरंग है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है? चेनानी नेशारी सुरंग, जिसका नाम क्या आएगा? पत्नी टॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति क्या है? ठीक है, सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। चलिए आगे देखेंगे हम। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका हरमंदिर साहिब, ऑप्शन नंबर बी है आपका हम्पी, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी है आपका गोमतेश्वर। ठीक है, आंसर पता जरूर बताइए। चलिए अब हम देखेंगे कि जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ना, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, मतलब किसकी मूर्ति है ये। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को, कब? 31 अक्टूबर 2018 में। ठीक है, 2018 में क्या था? गुजरात के अहमदाबाद में लौह पुरुष। अब लौह पुरुष किसे कहा गया है? हमारे जो भारत के लौह पुरुष किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किसे कहा गया है लौह पुरुष? ये भी क्वेश्चन है कि लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, जिनकी सबसे ऊंची और बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसके बाद देखेंगे इसकी ऊंचाई के कारण यह प्रतिमा अब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। ठीक है, अब देखो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी यह किसकी मूर्ति? तो यह सरदार वल्लभ भाई
पटेल की। अब ये कौन है? एक लौह पुरुष है, ठीक है। कब की गई? तो 31 अक्टूबर 2018 में। किसने की गई थी? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो हमसे पूछा गया भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कब स्थापित की गई? तो 31 अक्टूबर 2018 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र जी के द्वारा की गई थी। नरेंद्र जी कौन है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। ये बात तो आपको सभी को पता होगी। हाँ, चलिए, तो आज की हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। देखिएगा, जो मेरा जो लास्ट अगला टॉपिक होगा वह होगा भारत में प्रथम, ठीक है। भारत में प्रथम और वो कब बने गए थे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और तो आप अगले वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है।